आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में। यहाँ पर कबीर परमेश्वर जी के 626वें प्रकट दिवस पर विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं जिस पर कबीर साहिब जी का कलयुग में कैसे प्रकट हुए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल से कबीर परमेश्वर जी के कलयुग में प्रकट हुए उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे कुछ और कबीर परमेश्वर जी के कलयुग में प्रकट कैसे हुए और कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे आगे उन्होंने लीलाएं की, इसकी भी कुछ फ्लैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त शादियाँ हो रखी है, उनके कुछ अखबार की कटिंग लगाई गई है, देख सकते हैं। वैसे तो लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होते हैं, पर उसकी कुछ कटिंग जो अखबार की कटिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ मिलते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उन्होंने पुस्तकें रख रखी है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। ये प्रणाम स्थल है और ये सतलोक आश्रम सिंहपुरा का जो बाहर के मेन गेट है वो है। ये शाम का समय है और जो संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी जो लोकल श्रद्धालु यहाँ पे दिन में उपस्थित हुए थे, काफ़ी जा चुके हैं। शाम का समय है इसलिए यहाँ पे संगत कम है। ये प्रणाम स्थल है। ये आश्रम के बाहर प्रणाम स्थल है। ये भंडारा घर है, भक्तों के लिए भंडारा घर है। माता और बहनों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये भक्तों का भंडारा घर है। यहाँ पे वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रमों में ये महान समागम को मनाया जा रहा है। अभी हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं ये सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक की है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के ये विशेषताएं हैं। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक समान एक ही स्थान पे बैठकर भंडारा खिलाया जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये है कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है और इसके साइड में संत रामपाल जी महाराज जी के
प्रसाद व रक्षा सूत्र दिए जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं आश्रम की तरफ। साइड में कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के वाणी लिखी हुई है और कुछ फ्लैग्स लगाए गए हैं। ये है, यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है, तो हम प्रदर्शनी को भी दिखाते हैं। अंदर चलते हैं क्या क्या है प्रदर्शनी के अंदर। यहाँ पर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग प्रवचनों में या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी पुस्तकों में जो प्रमाण दिए गए हैं, उनके कुछ चित्रों को, कुछ फ्लैग्स को प्रिंट करके यहाँ पे कुछ फ्लैग्स लगाए गए हैं। और कबीर परमेश्वर जी के कलयुग में प्रकट होने की का कुछ फ्लैग्स हैं और उनके आगे कैसे परवरिश हुई और क्या क्या लीलाएं की, उसके भी कुछ फ्लैग्स लगाए गए। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं जिनका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं और पुस्तकों में भी प्रमाण दे रखे हैं। तो किसी को भी किसी भी प्रकार की शंका हो तो यहाँ पे सभी पवित्र धर्मों के सभी पवित्र पुस्तकें हैं, यहाँ से आप प्रमाण देख सकते हैं और प्रमाण देख करके आप संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। ये सभी चारों वेद हैं। श्रीमद् भागवत गीता भी है, देवी महापुराण है। सारी पुस्तकें जो पवित्र सभी धर्मों के सभी सदग्रंथ यहाँ पे मौजूद है। यह आश्रम के अंदर हम चल रहे हैं। अभी शाम का समय है, जिसकी वजह से संगत कम हो चुकी है। वैसे संत रामपाल जी महाराज जी के 11 सतलोक आश्रमों में ये इस महान समागम को मनाया जा रहा है। इस वजह से जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है, अनुयायी है, श्रद्धालु हैं, ये सभी आश्रमों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस वजह से संगत कम है। ये हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार साहिब बनाए गए हैं। यहाँ पे ये पंडाल है, माताओं बहनों का पंडाल है और बहुत ही बढ़िया पंडाल को सजाया गया है। हम आगे की तरफ चल रहे हैं। अब हम आगे आ चुके हैं जहाँ पे दरबार साहिब बनाया गया। दरबार साहिब जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी के
जो अमृतमयी वाणी है, सदग्रंथ साहिब हैं, उनके वाणियों का पाठ किया जाता है। तो माताओं बहनों के लिए अलग दरबार साहिब है और भक्तों के लिए अलग दरबार साहिब है। ये प्रणाम स्थल है।